Hello students, welcome to daily newspaper analysis for 24th of June 2024। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे बट आज ज़्यादा रिपीटेटिव टॉपिक है तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर रिवीजन डे मान लो, क्योंकि न्यूज़पेपर में ये सारे टॉपिक फिर से रिपीट हुई है। तो रिपीट मतलब रिवीजन, एंड रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, है ना। एंड टिडबिट्स ऑफ द डे में आज APSC स्टेट PCS असम स्टूडेंट्स वालों के लिए एक प्रीलिम्स फैक्ट है, ठीक है। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर माई UPSC ODC। यहाँ पे मैं कभी फ्लैश कार्ड्स भी शेयर करती रहती हूँ एग्जाम के, एंड ऑल्सो सम मोर टिडबिट्स अबाउट माई UPSC प्रिपरेशन जर्नी या फिर अबाउट माई लाइफ ऑल्सो, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन ऑन दिस इंस्टाग्राम ID। तो चलिए आज की न्यूज़ पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला न्यूज़ है वो है CBI। तो CBI न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में आपको पता है नीट की एग्ज़ाम पेपर लीक एग्जामिनेशन बहुत सारे डिलेज हो रही है, तो उसके चलते CBI इन न्यूज़। तो अब CBI के बारे में हम जान लेते हैं। इट्स द डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, है ना, एंड इट ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। ध्यान रखना ऑपरेट्स अंडर, बट इज फॉर्म्ड अंडर क्या यही मिनिस्ट्री? नो, इट्स फॉर्म्ड अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। फॉर्म हुआ था एक एक्ट के द्वारा, ऑपरेट करता है अंडर ए मिनिस्ट्री। थोड़ा सा ये याद रखना, बिकॉज अगेन इंटरचेंज करके सवाल UPSC कंफ्यूज करता है। Originally set up to investigate bribery and governmental corruption, obviously, but 1965 से इसकी एक jurisdiction expand हो गई, जो ही मतलब CBI can investigate breaches of central laws enforceable by government of India। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा न्यूज़ में CBI को क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है कि वो गवर्नमेंट के साइड लेता है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ है, ठीक है, बिकॉज इट कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। Then the agency has been known to investigate several economic crimes, special crimes, cases of corruption and other cases। तो obviously ये general statement है। ये और एक fact है, CBI is exempted from the provision of Right to Information Act। मतलब हम इनके जो आउटकम होते हैं, आउटकम रिपोर्ट्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम क्रॉस क्वेश्चन करें, सवाल करें, या हम अपना इंफॉर्मेशन उनसे मांगे, ठीक है। इसमें हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस नहीं होता इन केस ऑफ CBI, ठीक है। ये थोड़ा सा हाईलाइट आज थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा दिखने में परेशानी हो सकती है, उसके लिए आज थोड़ा सह लेना, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देन नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रोटेम स्पीकर। तो आज हमारा फर्स्ट सेशन ऑफ 18 लोकसभा शुरू होने जा रहा है, ओके। एंड 26 को हमारी स्पीकर की इलेक्शन होगी, बट उससे पहले ये जो 2 दिन नए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आर्टिकल 29 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको सब्सक्राइब करना होता है, मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ एंड एफर्मेशन, ठीक है। तो वो ओथ कौन प्रिसाइड करेगा? ऑब्वियसली अब स्पीकर है नहीं, तो करेंगे प्रोटेम स्पीकर। ये किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बिकॉज एज इस बार इलेक्शन नया लोकसभा हमारा फर्स्ट सेशन शुरू हुआ, तो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, ओके। तो इट्स अ टेम्पररी पोजीशन ऑब्वियसली असाइन टू प्रिसाइड ओवर द इनिशियल एक्टिविटीज ऑफ द लोकसभा अंडर न्यू स्पीकर अंटिल न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड। न्यू स्पीकर कब होंगे इस बार? अब न्यूज़ में है ना 26 को होंगे, तो तब तक ये 2 दिन के लिए है, तो इट्स अ टेम्पररी पोजीशन। एक चीज ध्यान रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेम स्पीकर के बारे में मेंशन नहीं है। कहाँ पे है? हैंडबुक ऑफ वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, जहाँ पे गाइडेंस दिया हुआ है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ स्पीकर प्रोटेम, ठीक है। तो जो प्राइमरी ड्यूटी होती है इनकी इज टू एडमिनिस्टर ओथ टू द न्यूली इलेक्टेड MP, ओके। देन सिलेक्शन इनका कैसा होता है? तो एक्चुअली क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव सेक्शन ऑफ हमारा गवर्नमेंट है कंपाइल करते हैं एक लिस्ट, सीनियर मोस्ट जो लोकसभा के मेंबर है उनके नाम का एक लिस्ट वो कंपाइल करता है, एंड किसको सबमिट करता है? या तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स या फिर प्राइम मिनिस्टर, ओके। एंड देन वहां से एक MP आइडेंटिफाइड होते हैं एज प्रोटेम स्पीकर, एंड उनके साथ बाकी और 3 मेंबर्स भी होते हैं फॉर एडमिनिस्टरिंग ओथ। मीन्स मान लो उनके ही असिस्टेंट, सिंपल भाषा में समझने के लिए, ठीक है। देन प्रेसिडेंट, ये जब लिस्ट तैयार होता है एंड जब एक MP सिलेक्ट आइडेंटिफाई हम करते हैं, देन प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करते हैं सिलेक्शन, एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जिनको हमने सिलेक्ट किया उनको उनकी कंसर्न मांगते हैं कि आप तैयार हो ये रोल प्ले करने के लिए। तो ये एक ऑफिशियल मैंडेटरी डिस्कशन तो होती है ऑब्वियसली, है ना। देन
फिर जब डिसीजन हो जाता है देन वो नोट सबमिट किसे किया जाता है, प्रेसिडेंट। एंड फिर प्रोटेम स्पीकर की जो ओथ होती है वो एडमिनिस्टर कौन करता है, प्रेसिडेंट। एंड बाकी जो ये प्रोटेम स्पीकर के साथ 3 मेंबर है उनका ओथ एडमिनिस्टर कौन करता है, प्रेसिडेंट नहीं, याद रखना, उनका एडमिनिस्टर करते हैं ओथ किसके द्वारा किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा, ठीक है। एंड प्रोटेम स्पीकर विद द असिस्टेंट ऑफ 3 सीनियर मेंबर एडमिनिस्टर द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ न्यूली इलेक्टेड एमपीज, ठीक है। तो यही जो अभी बोला मैंने वही है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि प्रोटेम स्पीकर की तो पहले ओथ होगी तो 9:30 अराउंड, एंड बाकी का स्वेरिंग सेरेमनी शुरू होता है 11 बजे से। तो दिस इज जस्ट अ बेसिक टिडबिट्स यहाँ पे शेयर कर दिया मैंने। कभी कभी कुछ फैक्चुअल आ जाता है तो ओवर थिंकिंग में गलत मत कर देना, कॉमन सेंस यूज करना कि प्रोटेम स्पीकर की ओथ होगी फिर तो वो दूसरों की ओथ दिलवाएगा ना, तो इस तरीके से याद रखना, ओके। द नेक्स्ट न्यूज है हमारा अंबुबची मेला। अंबुबची मेला कामाख्या टेम्पल से रिलेटेड है, जो कहाँ पे है, गुवाहाटी असम, ओके। तो एनुअल मेंस्ट्रुएशन को ये फेस्टिवल मार्क्स द एनुअल मेंस्ट्रुएशन ऑफ द गॉडेस। यहाँ पे कौन सी गॉडेस है, शिवा, लॉर्ड शिवा की कंपेनियन, कौन, नॉट पार्वती, इट्स सती, ओके। एंड इट्स वन ऑफ द 51 शक्ति पीठास एंड सिचुएटेड कहाँ पे, नीलाचल हिल्स, गुवाहाटी में ही नीलाचल हिल्स है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। एंड यहाँ पे ये जो रॉक स्ट्रक्चर है इट सिंबलाइजेस द योनी, जिसे फीमेल जेनिटल हम कहते हैं, यहाँ पे ये सिंबलाइज करते हैं। ये कहाँ पे, ये मंदिर के जो ये बड़े से जो सैंक्टम शेप है यहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स इट वाज बिल्ड बाय डेमोन किंग नरकासुर, नरकासुर द्वारा ये बनाया गया था। बट डाटा जो अवेलेबल है वो 1565 से है, तो वहाँ के कोच किंग नरनारायण के द्वारा ये रीबिल्ड किया गया था, ओके। एंड ये चीज़ आप सोसाइटी के क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आज भी बहुत सारे सेक्शन में एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल को एक अनटचेबल की नज़रिया से देखा जाता है। द अटेनमेंट ऑफ वुमेनहुड ऑफ गर्ल्स इन असम इज सेलिब्रेटेड एज रिचुअल तुलोनी बिया मीन स्मॉल वेडिंग। वहाँ असम में ये चीज़ जब फर्स्ट टाइम एक लड़की को पीरियड्स आते हैं तो इस चीज़ को वहाँ सेलिब्रेट की जाती है जस्ट लाइक ए स्मॉल वेडिंग। वहाँ बस दूल्हा नहीं होता बट इट इज़ सेलिब्रेटेड जस्ट लाइक ए वेडिंग, जहाँ पे वैसे ही लोगों को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है, गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, ठीक उसे उसे हम कहते हैं तुलोनी बिया। तो यू कैन कोट इट इन योर सोसाइटी आंसर कि जहाँ पे एक साइड में ऐसा अनटचेबल एंड वहाँ पे आसाम में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इंडिया में कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, अगर आपको पता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अदरवाइज इट प्रमोट मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, इंक्रीज टूरिज्म रेवेन्यू। ऑब्वियसली बहुत सारे यहाँ पे डिवोटीज आते हैं दर्शन के लिए तो उनके द्वारा रेवेन्यू तो बढ़ती है, ठीक है। तो दिस वाज द न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ है सिकल सेल डिजीज, क्योंकि इसकी अवेयरनेस ड्राइव बहुत सारे स्टेट्स में चल रही है, ठीक है। तो इट्स बेसिकली ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल, या ध्यान देना व्हाइट ब्लड सेल नहीं है, रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल होती क्या है, रेड ब्लड सेल कंटेन हेमोग्लोबिन, जिससे हमारी जो ब्लड रिपोर्ट आती है ना हेमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन। उसका काम क्या है, ऑक्सीजन लेकर जाता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन फैलाता है। बट क्या होता है ना, जो रेड ब्लड सेल हेल्दी वाले होते हैं वैसे राउंड शेप के होते हैं, एंड जिसे सिकल सेल डिजीज हो जाता है वो सिकल शेप मीन्स सी शेप में हो जाता है एंड बहुत ही हार्ड एंड स्टिकी। तो ये हार्ड एंड स्टिकी जब हो जाता है तो ये फ्लो नहीं कर पाता, ब्लड फ्लो में बहुत बाधाएं आती हैं, उसके कारण ऑक्सीजन की कमी भी बॉडी में होती है। तो उससे क्या हो सकता है, क्रॉनिक एनीमिया, ऑब्वियसली वीकनेस, पेलनेस, डिलेड ग्रोथ, प्यूबर्टी, देन पेन्स, बहुत सारे पेनफुल सिचुएशन भी हो सकती है ना। तो इस चीज़ को हम प्रिवेंट, ट्रीटमेंट क्या है, एक है हाइड्रोक्सी यूरिया जो एक मेडिकेशन है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पेनफुल एपिसोड को थोड़ा कम करती है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा कम करती है, ठीक है। फिर ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांटिंग ट्रांसप्लांटेशन से भी ट्रीट किया जाता है, या बोन मेरो से भी ट्रीट किया जाता है। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन उससे भी ट्रीट किया जाता है, जिससे एनीमिया एंड ये जो यहाँ पे पेन होते हैं इससे रिलेटेड वो काफ़ी रिलीफ होता है। तो ये डिजीज़ वाले चीज़ें बहुत यूपीएससी में भी पूछा जाता है, डिजीज़ रिलेटेड, है ना। तो ये थोड़े से टिडबिट्स याद रखना। बेसिकली इट्स आरबीसी, आरबीसी में हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन, ठीक है। तो यही सारे न्यूज़ है। देन एक न्यूज़ में था आज लाओखुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो यूपीएससी की फेवरेट टॉपिक क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये कहाँ पे स्थित है, असम में, नौगांव डिस्ट्रिक्ट, ओके। नौगांव डिस्ट्रिक्ट मत याद रखो, असम याद रखो यूपीएससी वाले, एंड एपीएससी वाले तो डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना। इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। यहाँ पे क्या पाया जाता है, पिग्मी हॉग। ये पिग्मी हॉग के बारे में यूपीएससी में पहले भी सवाल पूछा जा चुका है। तो ये क्या है, इट्स द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट वाइल्ड पिग स्पीशीज, ठीक है, वर्ल्ड्स नॉट इंडिया, स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट। इनकी एक खासियत है, बिल्ड इट्स ओन होम और नेस्ट
कंप्लीट विद अ रूफ, ये अपना घर खुद बनाते हैं। तो ऐसे थोड़े से जो फीचर्स होते हैं ना स्पेशल वाले, याद रखना यूपीएससी ना पूछते हैं ऐसे स्पेशल फीचर। ओके, आपने अगर पीवाईक्यूज देखे तो ऐसे पूछते हैं। इट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर स्पीशीज, ठीक है, इंडिकेट भी करता है इनके प्रेजेंस एब्सेंस है, वहाँ की हैबिटेट, वहाँ की प्राइमरी हैबिटेट ग्रासलैंड के बारे में भी इंडिकेटर। ये कहाँ पे पाई जाती है? वेट ग्रासलैंड। वो वेट ग्रासलैंड कहाँ है? हिमालयन फुटहिल्स में, यूपी टू असम, देन नेपाल, देन बंगाल के। बट अभी फिलहाल ये स्मॉल पॉपुलेशन में पाया जाता है असम। एंड ये साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1972 शेड्यूल 1। ऑब्वियसली इतनी कम पॉपुलेशन बची है तो प्रायोरिटी नंबर 1 में ही रखेंगे, तो शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1, तो ऐसे ही याद रखना, एक नंबर प्रायोरिटी, इसलिए बाकी सब में शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1। ओके, तो दिस वाज द न्यूज रिगार्डिंग अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन है ये टिडबिट्स, आज एपीएससी प्रीलिम्स में काम आएगा, बट यूपीएससी भी अगर कभी ऐसा टर्म की बान थिएटर इज रिलेटेड टू, तो इसलिए कभी आ सकता है। ओके, आर्ट एंड कल्चर पार्ट में। तो इट्स द तो क्या हुआ, फर्स्ट एवर बान थिएटर लोका शिल्पी बटा, ठीक है। ये जो एक अवार्ड है किनको दिया गया? धनदा पाठक, ओके, फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एसएमएस फोक सॉन्ग। उनको क्या जाता है, कहा जाता है एक्सप्रेस ऑफ फोक सॉन्ग, बिकॉज, ठीक है, फोक सॉन्ग में उनकी कंट्रीब्यूशन के चलते। इस अवार्ड में क्या क्या होता है? साइटेशन क्लॉथ्स, गामोसा, मोमेंटो, बंडल ऑफ बुक्स एंड कैश अमाउंट। ये चीज फैक्चुअल उतना यूपीएससी वाले के लिए काम का नहीं है, बट स्टेट पीसीएस वाले थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, the most significant and landmark development in the cultural life of Assam was the establishment of Ban stage. Obviously असम कल्चर को ये अपलिफ्ट करेगा ही, है ना, बिकॉज इट्स थिएटर, आर्ट एंड कल्चर के ही हमारा पार्ट है। तो इट इज़ द फर्स्ट मॉडर्न एसएमएस थिएटर हॉल एट, कहाँ पे है? तेजपुर। 1906 में ये स्टेब्लिश हुई थी। ओके, एंड इट प्रमोट सोशियो कल्चरल सीन ऑफ असम। तो ये नेम्ड आफ्टर किंग बान, द लेजेंडरी रूलर ऑफ तेजपुर। कभी अगर आ गया बान किंग कहाँ से थे, तो तेजपुर असम से थे। ओके, एंड जो हमारे कल्चरल ट्रियो है असम के, रूप कंवर, ज्योति प्रसाद अग्रवाल, कुलगुरु विष्णु प्रसाद रभा, नत सूर्य, फोनी शर्मा, ये यहाँ से ही बहुत परफॉर्म करके इनकी टैलेंट यहाँ से ही उभरी है इसी थिएटर के माध्यम से। ठीक है, फनी शर्मा अलोंग विद विष्णु रभा डायरेक्टेड द मोस्ट सक्सेसफुल एसएमएस मूवी सिराज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फैक्ट्स स्टेट पीसीएस वाले अच्छे से याद रखना। ओके, देन आता है टिडबिट्स ऑफ द डे में आज का क्विज। तो ये क्विज का आंसर अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इनमें से कौन सा टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टी इंडस्ट्री हाल ही फिलहाल में न्यूज में है, एंड ऑब्वियसली ये पीवाईक्यूज में आ चुका है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसका आंसर जरूर से देना। अब जो सैटरडे की, संडे को हमारी न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं आती है, तो सैटरडे का जो क्वेश्चन था उसका आंसर था 1 and 2। द लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल एंड द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 months। लेकिन एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो टू कविंग टिल द एज ऑफ 40 years ओनली, नहीं 45 तक भी जा सकता है, 14 to 45। एमंग द स्टेट द हाइएस्ट एलिफेंट, नहीं केरला नहीं है, हाईएस्ट कहाँ पे? कर्नाटक। सेकंड में कौन है? असम, एंड देन है केरला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉय द सेशन एंड थोड़ा बहुत टिडबिट्स, आज ज़्यादा पार्ट ऑफ रिविजन था हमारे लिए। आने वाले दिनों में जैसे टॉपिक्स नए आते जाएंगे वी विल ऐड इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड हैप्पी स्टडिंग। एंड हाँ, ज्वाइन करना मत भूलना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो more about my UPSC Odyssey. So thank you. Have a good day.